हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 MCQ सीरीज जो चल रहा है उसका आज जो है पार्ट नंबर 8 है, WCS या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि सभी ट्रेडों के लिए है। और ये हम लोग का आज जो है क्लास नंबर 27 है, जिसमें से कि हम लोगों ने अब तक कुल मिलाकर के 151 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है मेरे पहले के पार्ट्स में। आप उनको देख सकते हैं यदि आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो। और ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम जो है अब नियर बाय लिया ही जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये सब क्वेश्चंस। तो चलिए, होप गाइज कि आप लोग जो है इन चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं बेहतर ढंग से, और चीज़ों को कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और अपना जो है पढ़ाई के प्रति जो है ध्यान भी लगा रहे हैं। तो चलिए, अब मैं बातों का कारवां यहीं पे समाप्त करता हूँ, और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 152 नंबर क्वेश्चन से। इस पे ये जो चैप्टर है, समझिए एक तरह से चैप्टर मैं क्या कहूँ इसमें, क्योंकि मैं तो इसको MCQ बेस्ड करा रहा हूँ आप लोग को, तो इसमें सभी चैप्टर्स मिक्स ही हैं। फिर भी मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि लाइक आप लोग का WCS का जो चैप्टर है, लाइक चैप्टर नंबर 1 से जो चैप्टर है, यूनिट जो आपका चैप्टर है मात्रक, उसका कुछ क्वेश्चंस पहले कराया, उसके बाद फिर फ्रैक्शन, उसके बाद फिर आपका एवरेज, या फिर उसके बाद फिर आप लोग का परसेंटेज, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ाया। उसके बाद फिर मेटल्स चैप्टर का भी पार्ट नंबर 7 में भर भर के पूरा क्वेश्चंस मैं कराया हूँ। अब आज जो क्लास नंबर 8 है, ये आपका मेनली जो फोकस करेगा, ये जो मेरा पूरा आज का जो सेशन है वो फोकस करेगा आपका मास पे। ओके, मास पे करेगा। दूसरा आपका जो ये वेट है उस पे करेगा, ठीक है। द्रव्यमान, भार तथा घनत्व पे। ओके, वेट, मास एंड डेंसिटी पे हम लोग का आज का क्लास जो है फोकस रहेगा, ठीक है। वेट और डेंसिटी। चलिए, तो हम लोग आज इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे अच्छे से, इस पे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाट इज़ टर्म्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। देखिए, मैंने क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम्स में रखा है, इंग्लिश और हिंदी, तो जिनको जिसमें सहूलियत हो वो उसको क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और उसी पे आधारित ऑप्शन भी उसी तरह से रखा गया है हिंदी और इंग्लिश में। तो कहा जा रहा है कि वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? ओके, कोई भी वस्तु है, कोई भी क्वांटिटी है, मैटर का मैटर क्या होता है, नहीं होता है, इन चीज़ों के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, एटम कहाँ से आया, मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में पूरा मैंने बताया था, अपना जो स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी वाला क्लास उसमें बताया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए कि जो क्वांटिटी होता है, ठीक है, मैटर के अंदर जो भी क्वांटिटी होता है, ठीक, ओके, निहित पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? तो निहित पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सी नंबर, मतलब मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास, या फिर हिंदी में कहते हैं उसको द्रव्यमान। ओके, क्या कहा जाता है? द्रव्यमान। ओके, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी को हम लोग घनत्व कहते हैं, और जो घनत्व होता है वो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ लेंगे। वॉल्यूम तो आयतन आप लोग जानते हैं किसको कहा जाता है। चलिए बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आप लोग का सी नंबर, इसका सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला, 153 कहता है, देखिए, व्हाट इज द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ओके, वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित हो जाती है? ठीक है, ये वो फोर्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आप मान लिया जाए कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको गिराए, ऊपर से छोड़े, वो नीचे जाकर ही गिरेगा, नीचे जाके ही सट जाता है। क्यों? कौन सा फोर्स है? कुछ तो है जो कि वो खींच लेता है अपनी ओर, तो उसको क्या कहा जाता है? ओके, तो देखिए, उसको उसका नाम क्या है? उसको हम लोग कहते हैं क्या? भार कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या हो गया? वेट। ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ओके, उसको ही कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ओके, जो फोर्स लगता है वो डब्लू से ही डिनोट एक तरह से किया जाता है, और डब्लू का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू जी होता है। ठीक है, ये एम क्या है? द्रव्यमान है, और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व
गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, वो किस चीज़ से दिया जाता है, डिनोट किया जाता है mg फोर्स से डिनोट किया जाता है, जिसको W हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, वेट जिसको कहा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। मतलब इस पर यदि मैं आप लोग को थोड़ा और डिटेल्स में समझाऊँ तो यदि मैं आपको बोलूँगा कि मेरा वज़न जो है 70 kg है, या फिर मान लिया जाए कि मेरा, हाँ ठीक है, मेरा वज़न जो है 70 kg है, तो 70 kg जो मेरा वज़न है, एकदम बहुत ही बेहतरीन चीज़ समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 70 kg जो मेरा वज़न है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसमें ये जो वैल्यू है ना, इसमें m इंटू जी लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है, m इंटू जी। मतलब जी का वैल्यू भी इसमें गुना के रूप में है। जी का वैल्यू वैसे होता कितना है, 9.81 होता है। जी जो होता है हमारा, जी का जो मान होता है कितना होता है, 9.81 मीटर पर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है जी का मान, जो कि कांस्टेंट होता है। ओके, जी का मान। चलिए, लेकिन जी का वैल्यू जो है बहुत जगह चेंज भी होता है, पोल्स पे भी चेंज होगा, पोल्स पे, इक्वेटर पे भी चेंज होता है। सरफेस का बात मैं बता रहा हूँ 9.8। ओके, और फिर अदर प्लेनेट में चले जाइएगा, जी का वैल्यू बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, जी का मान जो है आपका बदल जाता है। लिफ्ट में जब आप ट्रैवल करते हैं ऊपर नीचे, उस टाइम भी जी का मान वेरी करता है। इस वजह से आपका जो अपरेंट वेट है वो सब में चेंजिंग आता है। ठीक है, तो देखिए, और दूसरी चीज़ कि एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि जब पृथ्वी से हम बाहर जब जाते हैं, चंद्रमा में जब जाते हैं, तो हमारा वज़न घट क्यों जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग से बहुत बार, जनरल क्वेश्चन भी है, जीके का पार्ट है, ये चीज़ आप लोग बताइए इसमें ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, मैंने क्या बताया कि जो ये m होता है, जिसको कि हम लोग मास कहते हैं, ये m क्या होता है, ये होता है आपका द्रव्यमान। m क्या होता है, द्रव्यमान। और मास जो होता है वो किसी मैटर का एक्चुअल, जो उसके अंदर पदार्थ के अंदर जो एक्चुअल मास कंटेंट है, उसी को हम लोग जो है मैटर कहते हैं, मतलब ये मास कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल वेट जो आएगा उस द्रव्य आपका मैटर के अंदर, वो किसके कारण होता है, वो इस मास के कारण ही होता है, द्रव्यमान के कारण ही एक्चुअल जो नेट जो आपका भार है, भार नहीं कहेंगे, जो आपका जो द्रव्यमान है वो इस मास के वजह से ही होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, मास के कारण ही होता है। तो मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही बताया था, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेनिंग। ठीक है, जो क्वांटिटी, जो वैल्यू जो कि मैटर कंटेन करेगा किसी अंदर, जैसे ये मान लिया जाए ये फ़ोन है, ठीक ना, इस फ़ोन के अंदर जो मैटर है, इसका जो वजन, इसका जो द्रव्यमान होगा, वही मैटर का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, तो m का मान जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। ये जो मास m जो मैं लिख रहा हूँ, ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। g का वैल्यू बदलता है, इस वजह से वस्तु, हमारा भार जो है कहीं पे ज़्यादा हो लगेगा, कहीं पे कम लगेगा। यदि मैं बात कर रहा था अभी, जैसे अर्थ पे, पृथ्वी पे मेरा वजन मान लीजिए 70 kg है, तो मैं यदि चंद्रमा पे जाऊँगा, यदि मैं चंद्रमा पे जाऊँगा तो मेरा वजन हल्का हो जाएगा। क्यों हल्का हो जाएगा, क्योंकि ये जो 70 है, ठीक है, ये 70 है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जी का वैल्यू 9 पॉइंट है, तो ये एक्चुअली में है कितना, 10। हम लोग इसको सॉल्व करने में ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। 9.81 होता है, एक्चुअल वैल्यू होता है, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू जो है 10 हम लोग लेते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे जैसे मैं 10 लेके यदि चल रहा हूँ, ओके, यहाँ 10 लेके चल रहा हूँ, तो समझिए दैट मीन्स ये जो 7 है अगुना ये 10 है, जी का वैल्यू कितना, 10 है, तभी तो मेरा वजन 70 kg आया है ना। तो आपसे मैं बोलूँगा कि मेरा मास कितना हुआ, मेरा द्रव्यमान कितना हुआ, तो बोलेगा सर आपका द्रव्यमान 7 ही हुआ, 7 किलो ही आपका द्रव्यमान है। तो फिर भी ये 10 क्या है, तो ये 10 जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, जी जो भार आपका कहलाता है कितना, 10 गुना 7 70, तो आपका भार होता है 70 किलोग्राम। ठीक है, ओके। अब यही मान लीजिए कि कहीं ऐसा ग्रह, जहाँ की मान लिया जाए, हम आपको बोलेंगे कि वहाँ पे जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ग्रेविटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी जो है वो मान लीजिए 5 है, तो 5 होगा तो आपका भार कितना हो जाएगा, बोलिएगा कि मेरा भार हो जाएगा 35 किलोग्राम। ओके, कितना हो जाएगा, 35। आया समझ में। तो उसी तरह से पृथ्वी के अलावे चंद्रमा पे हम लोग जाते हैं तो हमारा भार हो जाता है घट करके कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यदि मैं पर्टिकुलर वैल्यू की बात करूं कि मून पे कितना होता है जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू होता है 1.625।
ठीक है, इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ओके, इतना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 1.62, समझ में आ रहा है। तो मेरा जो मास था, ओके, मेरा मास कितना था 7 kg, आपको पता चल गया। 70 kg तो बोलने का है, क्या चीज़ का, वेट है मेरा, ओके। लेकिन जब मैं आपको बोलूँगा कि भाई मेरा मून पे वजन बताओ, तो क्या बोलिएगा कि मून पे हो जाएगा सर W=m/g। m तो आपका 7 आया है और गुना 1.625 कर दीजिए। ये जब गुना कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा, जो भी आएगा मल्टीप्लिकेशन करके, तो ये जो वैल्यू होता है 1/6 ऑफ जो है मून का होता है। कहने का मतलब यदि मेरा 70 kg वजन अर्थ पे है तो मून पे इसको 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है, इसको 6 से भाग दे दीजिएगा तो आपका जो है वैल्यू आ जाएगा। मोटा मोटी जो है ये 11 पॉइंट समथिंग करके आ जाएगा, इतना केजी मेरा वजन हो जाएगा। अर्थ पे 70 और पृथ्वी मून पे कितना 11 पॉइंट समथिंग, तो समझ लीजिए कितना हल्का हो गए हम वहाँ जा कर के। इसी तरह से यदि आपसे मरकरी के बारे में पूछेगा, बुध के बारे में पूछेगा, शुक्र के बारे में पूछेगा, ठीक है, सटर्न के बारे में, नेपच्यून के बारे में, किसी बात, तो अलग अलग यदि जी जैसे जैसे वेरी करेगा उस हिसाब से आपका वेट भी वेरी करेगा। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है, मास चेंज नहीं होता है या फिर वेट चेंज नहीं होता है, क्या चीज़ चेंज नहीं होता है। तो आप कहिएगा कि द्रव्यमान जो होता है, जो एम होता है, जो मास होता है, वो कहीं चेंज नहीं होता, सर्वत्र जो है सभी जगह एक जैसा ही होता है। चलिए, अब इससे ज़्यादा अब मेरे पास कुछ नहीं है आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ आप लोगों को समझा दिया, अच्छा खासा इसमें मैंने बहुत ज़्यादा वक्त दिया भी आप लोग को। तो आप लोग को बेहतर रूप से चीज़ों को समझ में आ रहा होगा कि एम और डब्ल्यू में क्या अंतर है, मास किसको कहा जाता है और वेट किसको कहा जाता है, ठीक है। मास और वेट इक्वल टू एम जी, एक तरह का फोर्स है ये, W इक्वल टू एम जी, जो कि हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। मैं कुछ ऊपर से छोड़ देता हूँ, नीचे चला जाता है, वो एम जी के कारण वो एक फोर्स खींच रहा है उसको नीचे की तरफ, उसी को कहा जाता है। आगे समझ में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आंसर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हो जाएगा बाहर, ऑप्शन बी चल जाएगा इसका 153। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 154 कहता है व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। आप लोगों ने सभी कोई पढ़ा होगा 10th क्लास में, 9th क्लास में तो पढ़े ही होंगे, तो बताइए क्या कहते हैं इसको। अब इतना भी इजी चीज़ नहीं बताइएगा तो फिर कैसे बात बनेगी, हाँ कैसे होगा, फिर कहानी कैसे चलेगा, गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगा, बताइए। देखिए चलिए कोई नहीं, आए हैं सीखने के लिए तो मैं सिखाऊंगा ज़रूर। देखिए क्या है कि किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान मतलब मास, प्रति मतलब बाय, आयतन मतलब वॉल्यूम, ओके। तो मास बाय वॉल्यूम इज व्हाट इज इक्वल टू डेंसिटी, इज इक्वल टू डेंसिटी, या फिर क्या बोलते हैं डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व, क्या कहते हैं घनत्व। तो आंसर कौन सा गया, आंसर चला गया ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए, गेंट बांध लीजिए, होता है ना, गेंट बांध करके याद रखिए इस चीज़ को, जैसे रस्सी कैसे गेंट बंधा जाता है, गिट्ठा बन जाता है, वैसे याद रख लीजिए इसको, क्योंकि पूरा जो आज का क्लास है या फिर हो सकता है कल का जो भी क्लास होगा उसमें भी इसी पे बस पूरा मेरा कहानी घूमते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को जैसा पता ही है कि एक एक बाय चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, पूरे अच्छे से चीज़ों को बताया जा रहा है, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस सिंपल शब्दों में आप यही समझिए, जो बच्चे क्लास कर रहे हैं, चीज़ों को आके समझ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा ही रहने वाला है क्लास, उनका एग्जामिनेशंस मुझे अच्छे से पता है। लेकिन जो बच्चे ऐसे फकैती कर रहे हैं तो भैया ठीक है, फकैती करते रहिए, आराम से घर में सोते रहिए। चलिए कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी चल गया, डेंसिटी या घनत्व, बहुत अच्छा। आइए क्वेश्चन, अच्छा इसका अदर ऑप्शन से भी देख ले क्या, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। देखिए मास दिया हुआ है, भार दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये तो फार्मूला पे ही बन के आ रहा है, मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट डेंसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 क्या कहता है, व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ ए वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में यदि बोले इसको तो कहता है कि पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात पूछा गया है आपसे, सीधे शब्दों में। इसमें समझिए, अब इसमें थोड़ा सा समझने योग्य बातें हैं, कुछ समझ लीजिए। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है,
ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व ये जो होता है, विशिष्ट गुरुत्व जो होता है ये आपका होता है एक रेशियो होता है। रेशियो क्या होता है? सिंपल सा एक भाग होता है, ठीक है। दो सेम तरह के क्वांटिटी का डिवीजन का स्मॉलेस्ट फॉर्म ही तो रेशियो है। तो देखिए रेशियो क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज टू डेंसिटी एट वाटर। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसका डेंसिटी हवा में, ठीक है, डेंसिटी उस वस्तु का किसमें, एयर में, और डिवाइडेड बाय उसी वस्तु को जब हम लोग पानी में डुबाते हैं, जब हम लोग पानी में डालते हैं तो उस टाइम में उसका जो आपका ये आ जाता है, ठीक है, उसका जो बार में कमी आता है, या फिर उसका जो डेंसिटी जो वाटर में जो है उसका, ठीक है, 4 डिग्री तापमान पे ये वाटर किस वैल्यू में होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए वाटर। तो इन दोनों का जो रेशियो है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, तो क्या हो गया, रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक, मतलब उस वस्तु का हवा में जो डेंसिटी है, ठीक है, ओके, और दूसरा वाटर का जो डेंसिटी है, वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री तापमान पर ऐसे वैल्यू जो होता है वो होता है 1 होता है। ओके, 1, ठीक, 1 cm ये हो जाएगा आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने क्या बताया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा किसी वस्तु का, वो क्या होगा, उस वस्तु का घनत्व, उस वस्तु का डेंसिटी भागा पानी का घनत्व या पानी का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का डेंसिटी एक्चुअली में कितना होता है, 1 होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिए, यही हो गया आंसर। कौन सा गया, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से सुनिए, चीज़ों को याद भी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कहता है 156 नंबर, देखिए, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का आपसे घनत्व पूछा गया है कितना होता है। तो ये वैल्यू जो है थोड़ा मगअप करने वाला है, याद करने योग्य चीज़ है ये। इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 2.7। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। वाटर का मैंने अभी कितना बताया आप लोग को, वाटर का मैंने अभी आप लोग को बताया है कि 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1। तो भाई मेरे एक से जो वैल्यू जिसका बड़ा होगा, एक ये वाटर का वैल्यू है ना 1, तो यदि 1 से ऐसे सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जिसका डेंसिटी, जिसका घनत्व 1 से ज़्यादा होगा, वो पानी में डूब जाएगा, वो पानी में डूबेगा, ठीक है, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या है, वाटर के घनत्व से, वाटर के डेंसिटी से उसका घनत्व, उस सब्सटेंस का, उस पदार्थ का घनत्व क्या है, ज़्यादा है, इस वजह से वो वस्तु पानी के अंदर डूब जाएगी। ओके, तो जैसे अल्मुनियम है, अल्मुनियम मेटल होता है, धातु होता है, डेंसिटी कितना है, 2.7 है, तो ये पानी में डूबेगा कि उपला जाएगा, डूब जाएगा। वैसे भी सिंपल सा बात है। ओके, यदि हम लोग बात करें दूसरे सब्सटेंस लाइक प्लास्टिक का बात करें, ओके, प्लास्टिक का बात करते हैं, मोम का बात करते हैं, कॉर्क का बात करते हैं, तो ये सभी जो हैं क्या होंगे, पानी में उपला जाएंगे, ऊपर रहेंगे वो, ठीक है, ये पानी में उपला जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो डेंसिटी होता है वो पानी के अपेक्षा कम होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, पानी में जो है बॉल क्यों तैरता है, प्लास्टिक का बॉल इसलिए तैरता है क्योंकि जो घनत्व होता है, किस चीज़ का घनत्व, जो उस प्लास्टिक का जो पार्ट है, प्लास्टिक का जो पदार्थ है, उसका जो भार, उसका जो डेंसिटी होता है, उसका जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए तैरता है। तेल क्यों तैरता है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल देखेंगे डालते हैं तो क्या होता है, तैरता है, पानी के ऊपर आ जाता है। क्यों, क्योंकि उसका भी जो डेंसिटी होता है वो पानी के डेंसिटी से कम होता है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आप लोग को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 157 क्वेश्चन नंबर,
कुछ बच्चे जो हैं आते हैं जाते हैं, आँख मिचौली खेलते हैं। क्या कहूँ। अच्छा है। बचपन में भी खेला करते थे ना आँख मिचौली, वैसे ही अभी भी आँख मिचौली खेल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसा मत किया कीजिए। चलिए 157, व्हाट इज द मास इफ द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स वॉल्यूम इज 25 सेंटीमीटर क्यूब। कहा रहा है कि यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तथा इसका आयतन कितना है 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। इसका द्रव्यमान क्या होगा। अभी कुछ कह रहे थे ना, गांठ बांध लीजिएगा, तो वही अब उसका यूज पड़ रहा है। देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो जब भी क्वेश्चन मिले तो आप लोग इस तरह का लैंग्वेज प्रॉब्लम में आप लोग सबसे पहले ये देखिए कि आपको क्या क्या दे रहा है वो, और क्या क्या पूछा है, बस यही तो रहता है इसमें। तो यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया है, कितना है बताइए, 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यही है ना। अरे बोलिए, यही है, ठीक है 7.6। चलिए वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम है 25 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, दे दिया है दो चीज़। अब क्या पूछ रहा है वो भी तो जान लीजिए। मास पूछ रहा है एम, तो क्या मास नहीं बता पाइएगा इसको, मास बता पाइएगा कि नहीं। एक ही फॉर्मूला तो आप लोग को बताया हूँ मैं, क्या बोला, D इक्वल टू एम बाई वी, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। अब बाबू मेरे दो चीज़ तो आपको दिया था, अब एक चीज़ आपसे पूछा तो कितना बड़ा वो तीर मारा, कुछ तो नहीं मारा। तो आप लोग तो इसको बना ही सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। तो क्या करेंगे हम लोग, मास तो यहाँ पे जो है वो पूछ रहा है, बहुत ही होशियार है। मास डायरेक्ट नहीं पूछा तो इसको चेंज कर देते हैं, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए। तो एम यदि लिखेंगे, इसको यहीं रहने देंगे, तो ये दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी इंटू भी हो जाएगा, डी इंटू भी। चलिए बहुत बढ़िया। अब डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 7.6 है, और भी का वैल्यू कितना है 25 है। चलिए बहुत अच्छा। अभी एक बात का ध्यान रखिएगा अवश्य कि जब यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में दे रहा है तो यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब होना ही चाहिए, ओके। यदि नहीं होगा तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ ग्राम, जनरली हम लोग ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग जनरली डील करते हैं, क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो आप चाहें तो उनको कन्वर्ट कर लीजिएगा उसमें, क्योंकि हो सकता है कि कभी आपको जो है रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व वाला भी क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है, या फिर अपेक्षित जो है गुरुत्व वाला भी मिलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला, तो उसमें ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे वाटर का मान 1 होता है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन को मैं कराऊंगा अभी आपको। चलिए इसको जब आप मल्टीप्लाई करें हैं तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसको जब सिंपली आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 190.0। तो इस जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं बनता है, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो ही है, तो कोई मतलब नहीं है। ये कितना हो गया आंसर बताइए, ग्राम में 190 ग्राम। ऑप्शन ढूंढ के देखिए कहीं है क्या, यदि होगा तो हमारा आंसर सही है। तो देखते हैं, जब हम लोगों ने अच्छे से देखा तो पता चला कि क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो ए था वही हमारा आंसर था। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर भी आया हुआ है 190 ग्राम और ऑप्शन भी 190 दिया हुआ है। मेरे समझ से इस क्वेश्चन में आप लोग को ज़रा सी भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि डेंसिटी जो घनत्व होता है वो दिया हुआ है मान 7.6, वॉल्यूम दिया हुआ है 25, मास पूछ दिया गया है। तो मास का जो फॉर्मूला होता है एक तरह से इसे भी आप याद रख लीजिए, मास इक्वल टू डी इंटू वी, या फिर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है। यहाँ से मैंने मास का फॉर्मूला निकाल लिया, बन गया मेरा ये, और डी का वैल्यू दिया था, बी का वैल्यू दिया हुआ था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने में आ गया मेरा वैल्यू इतना ग्राम। आप लोग कैलकुलेटर का यूज मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में आप लोग कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 158 नंबर, देखिए, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड इफ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज 19.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब है कि यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग टाइप का, देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, इस वजह से खैर कोई नहीं, आप लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग सुन के इन चीज़ों को समझिए। ऐसे हैंडराइटिंग में मेरा गड़बड़ाता है इस पेन की वजह से, तो इसको भी आप कोऑपरेट कीजिए। ओके कोई नहीं, आप लोग को बस समझ में आना चाहिए, कोई नहीं। आइए तो
स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछी गई है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछी गई है। मैंने क्या बोला था अभी आप लोगों को, फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला बताइए क्या बताया था फार्मूला। अभी फार्मूला मैं बोला था कि फार्मूला हो जाएगा मेरा उस वस्तु का डेंसिटी, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में जो भी दिया है, किसी सॉलिड का दिया है, किसी ठोस का दिया है, हुआ है डेंसिटी दे दिया है, तो उस वस्तु का डेंसिटी जो कि क्या हो जाएगा डी एस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ओके, सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डी डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है बेस में है, जैसे यहाँ पे एस जो है ना डी के बेस में है। तो इसको जब आपने सॉल्व करा तो यहाँ पे हमको पता चला कि वैल्यू जो है यहाँ पे दिया हुआ कितना 19.5। अब देखिए यहाँ पे जो है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे कुछ हम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब रही बात कि डेंसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ दिया नहीं है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको नहीं देगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 4 डिग्री तापमान पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वो 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर ईवी होता है, इसका वैल्यू ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए कह रहा था कि ये क्वेश्चन को भी आपको ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब में देना पड़ेगा, तभी आप ये वाला वैल्यू यूज कर पाएगा। नहीं दिया हो तो उसको कर लीजिए, उसके बाद 1 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे ग्राम से ग्राम कटेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब ये 1 का डिवीजन, इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। आएगा आंसर कितना बताइए 19.5, 19.5। और यूनिट कुछ होगा क्या, सब तो कट गया यहाँ ना, सब कट छट के आपस में ख़त्म हो गया, मर गया, तो क्या बचा यहाँ पे, तो यूनिट कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है उसका यूनिट कुछ नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। आंसर कितना आया मेरा 19.5, ठीक है, आंसर कितना आया 19.5। देख लीजिए, इसको जो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप लोग एक जगह रहेगा तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो आंसर बताइए कौन सा हो गया, आंसर हो गया 19.5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कुछ है चीज़ों में, कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बशर्ते आप चीज़ों को समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा, लगेगा अरे क्या दे दिया, एक जैसा क्वेश्चन तो कभी देखे ही नहीं थे। लेकिन आप यदि क्लास कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो बस आपको सिंपल सा 1-2 बात को याद रखना है और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ तो है नहीं, इसलिए कहता हूँ, पर अब नहीं कहूँगा, क्योंकि कहूँगा तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इस वजह से नहीं कहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आप लोग भी पढ़िए क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ूँगा। चलिए फिर भी देखिए 159 क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द डेंसिटी, डेंसिटी को ये आर से डिनोट करेगा, ठीक है, मैं भी कर दूँगा आर से डिनोट, ठीक है, मैं डी से करता हूँ लेकिन वो आर से कर रहा है, कोई कहेगा एस से करो तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो बस ये फॉर्मूला में पता होना चाहिए कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये हमको पता होना चाहिए। अब डेंसिटी को तुम राम से डिनोट करो ना, हमको कोई मतलब नहीं है, डेंसिटी को तुम किसी से डिनोट करो, लेकिन साइंस के टर्म्स में डेंसिटी या फिर कोई भी टर्म्स को एक पर्टिकुलर साइन से डिनोट किया जाता है, जैसे कि वेट को डब्ल्यू से, मास को एम से, वॉल्यूम को भी से, उस तरह डेंसिटी को आर से भी इस क्वेश्चन में कर दिया है। हालांकि स्मॉल डी से ही जनरली किया जाता है, कोई नहीं आर से कर लेंगे। तो डेंसिटी पूछी गई है आपसे, व्हाट इज़ द डेंसिटी, तो फर्स्ट में ही मिल गया कि डी इक्वल टू वाट, डी इक्वल टू वाट नहीं पता, ओके। लेकिन क्वेश्चन आपको डिमांड किसमें किया है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में देना है, जी पर सेंटीमीटर क्यूब में देना है, ये जरूर वो बोल दिया, ठीक है भाई, इसी में देंगे इसको। आइए उसके बाद क्या है, वेट दिया है डब्लू, डब्लू कितना दिया है बोलिए 4.8 kg दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा आपको, यहाँ kg है, यहाँ कितना पूछा है ग्राम में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। चलिए अभी इसको लगे हाथ कन्वर्ट भी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 1000 से गुना कीजिए, तब ये ग्राम में बदलेगा, है ना, ग्राम में बदल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम में इसको हम लोगों ने बदल लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4800, अब एक पॉइंट ये वाला यहाँ हो जाएगा इतना ग्राम, ठीक है, तो कितना गया 4800 ग्राम, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है 640 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना है 640 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो यहाँ पे मास या फिर वेट दोनों एक ही तरह से यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, क्या हो जाएगा डेंसिटी इक्वल टू मास बाय
वॉल्यूम। यहाँ वो आर से कहा था तो हम इसको मिटा के आर ही कर देते हैं। चलिए आप लोग भी खुश रहिए। आर इक्वल टू, अब मास, मास का मान कितना है? मास अभी अभी हम लोगों ने किया है कितना, 4800। यहाँ लिख देते हैं 4800। और वॉल्यूम कितना है, 640। ओके, वॉल्यूम कितना है, 640। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप पूरा एकदम काटिए पिटिएगा, ठीक है, तो आंसर आपका कुछ करीब करीब आ जाएगा 7.5। ओके, सब तो नहीं कटेगा, पॉइंट में ही वैल्यू आएगा, एक जीरो कट गया यहाँ से, और फिर जब सॉल्व आउट कीजिएगा तो 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इज़ योर आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन नंबर है आपका, डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑप्शन नंबर गया डी मेरा। वेरी सिंपल, कुछ नहीं था, बहुत ही आसान था। यहाँ पे बस एक चीज़ आपको कह दिया कि वो आपको क्या नहीं दिया, सभी कुछ दे दिया लेकिन कन्वर्सन करवा दिया वो आपसे, ठीक है। तो यूनिट चैप्टर जिनका छोटा है वो कन्वर्सन में उनको प्रॉब्लम होगा। ये तो बहुत आसान था, केजी को दिया था, केजी को पूछ दिया था यहाँ पे ग्राम में करने के लिए, लेकिन मैंने आपको हर तरह का कन्वर्सन बताया है। यदि यहाँ पे हेक्टोग्राम रहता और उसके बाद वो डेसीग्राम में पूछता तो भी आप कर सकते थे। यदि वहाँ पे वो डेसीग्राम से सेंटीग्राम में यदि पूछता तो भी आप कर सकते थे। चाहे किसी भी तरह का कन्वर्सन मैट्रिक सिस्टम में या फिर ब्रिटिश सिस्टम में, हर तरह का कन्वर्सन आप कर सकते थे। यदि जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो जा करके वीडियो इस जो WCS का जो 500 MCQ सीरीज़ जो चल रहा है उसका पार्ट नंबर 1 से वॉच कीजिए। वहाँ पे आप लोग को चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर किया गया है। जो बच्चे रेगुलर हैं उनको अच्छे से भली बात इन चीज़ों का एहसास हो रहा होगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160। देखिए क्वेश्चन नंबर 160 कहता है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ मरकरी इन सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम आपसे पूछ दिया गया है। सभी लोग क्वेश्चन आप लोग भी सॉल्व कीजिए अपने कॉपी में लेके बैठे। ऐसा नहीं कि अब कहीं पे बैठे हुए हैं, हटिया उटिया में घूम रहे हैं और जो है मोबाइल चला दिए हैं और ऐसे ही चल रहा है। नहीं, उस तरह से नहीं कीजिए कभी भी, ठीक है। क्लासेस कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, सब कुछ सामने जैसे क्लास फिजिकली रूप से कैसे करते हैं उस तरह से किया कीजिए। ओके, वैसा नहीं कि मार्केट में जा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, इधर चल रहा है, इधर सर बक रहे हैं, बकने दो, अपना में हम लोग बिजी है, तो वैसे मत कीजिए। तो वॉल्यूम हो गया कितना हमारा, ये पूछ दिया व्हाट इज़ द वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्वेश्चन मार्क, किस में बताना है इसको, सेंटीमीटर क्यूब में बताना है। चलिए उसके बाद फिर मास किस में है, मास जो है आपका केजी दिया हुआ, देखिए 1 किलो दिया हुआ, 1 किलोग्राम दिया हुआ। ओके, उसके बाद डेंसिटी दिया हुआ है कितना, 13.6। ओके, डेंसिटी कितना है, 13.6। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ मरकरी इन सेंटीमीटर क्यूब इफ मास ऑफ मरकरी इज 1 kg एंड डेंसिटी इज 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यदि पारा का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तथा घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो पारे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में बताइए कितना होगा आयतन। चलिए डेंसिटी की बात करें, स्मॉल r लिख रहे हैं, तो डेंसिटी बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। वेरी नाइस। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/d। m/d कुछ बच्चे कन्फ्यूज करेंगे इसलिए मैं शुरू से लिखता हूँ इसको। क्या होता है D इक्वल टू या फिर D डेंसिटी या फिर R। ओके, D या फिर R इज इक्वल टू m/v, यही होता है ना। चलिए V पूछा है हमसे, तो V बराबर क्या करेंगे, ये वाला टर्म को इधर ले जाएंगे और R को नीचे ले आएंगे, तो m/r यही होगा। ओके, इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है, 1 kg है, याद रखिए, और नीचे R कितना है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब यही दिया हुआ है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि ऊपर वाला जो टर्म है ना उसको केजी को ग्राम में बदल लेते हैं। तो 1 किलोग्राम की जगह क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम लिख देते हैं, ठीक है। ये नीचे हो जाएगा 13.6 ग्राम, और ये सेंटीमीटर क्यूब जो है ना ऊपर चले जाएगा, ठीक है। नीचे में था ना सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम से ग्राम ये कट जाएगा। ओके, और ग्राम से ग्राम कटने के बाद इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, 1000 में जब 13.6 से जब आप लोग भाग दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा,
आपका ये करीब करीब आ जाएगा 73.529 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेंटीमीटर क्यूब इतना होगा। और इसको फर्दर आप थोड़ा सा और इसमें आप इसको अप्रॉक्स वैल्यू लिखिएगा तो 73.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहीं ऑप्शन जरूर होगा, आप लोग देख लीजिए इसको। हाँ, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 73.53, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए चलेगा। चलिए, यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 60। उम्मीद है आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं मास डेंसिटी एंड वेट। ओके, वेट, मास एंड डेंसिटी हम लोग चैप्टर कर रहे हैं। द्रव्यमान, भार तथा घनत्व आप लोग के WCS का एक चैप्टर है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, और आगे भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 161, व्हाट इज द मास इन ग्राम। ठीक है, मास पूछा गया है किसमें? ग्राम में पूछा गया। इफ फोर्स ऑफ 10, ये जो है ना आपका ड्राइज लिखा हुआ, ये नहीं होगा, ये ड्राइज नहीं होकर यहाँ पे आपका जो है ना सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला टर्म, इसको मैं हटा देता हूँ। समझे बात को? ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो 15 होगा ही। हाँ, व्हाट इज द मास इन ग्राम इफ अ फोर्स ऑफ 15 सेंटीमीटर एक्टिंग, ऐसे तो सेंटीमीटर यहाँ भी गलत है लेकिन ठीक है, सेंटीमीटर होगा। एक्टिंग ऑन अ मास एम प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है कि यदि किसी, हिंदी में समझिए, हिंदी में ठीक दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर का बल लगाने से वस्तु 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है तो वस्तु का द्रव्यमान पूछा गया है। बात आया समझ में? वस्तु का क्या पूछा गया है? द्रव्यमान पूछा गया। तो F का फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग को यदि याद है तो बना पाइएगा। F बराबर क्या होता है बताइए? F इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कौन सा है? न्यूटन का नियम है। ठीक है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बल जो होता है, बल किसके बराबर होता है? द्रव्यमान अगुना त्वरण के इक्वल होता है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा गया? यहाँ से आपसे मास के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को मास पूछा गया है, और दूसरा जो है आपका फोर्स दिया होता है। बल दिया है कितना? फोर्स 15 दिया है। ओके, 15 वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो 15 किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके, और ये मास जो है हमारा, ये तो पूछा गया है, और एक्सेलरेशन जो है कितना है? 2.5। एक्सेलरेशन कितना है? 2.5 वैल्यू दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मास का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से मास बराबर हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2.5। तो 15 डिवाइडेड बाय 2.5 कीजिएगा, इसको सॉल्व आउट जब कीजिएगा तो आ जाएगा 6 ग्राम। आंसर आया समझ में? चलिए देखिए, इसको छोटा कर देता हूँ, फिर एक बार समझा देता हूँ। देखिए, कह रहा था क्वेश्चन कि एक वस्तु पर 15 सेंटीमीटर का बल लगाया गया। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का क्या बल लगाया गया, और जब बल लगाए तो वो क्या हुआ? त्वरण कुछ, उसमें जो एक्सेलरेशन कुछ आया, उसमें कुछ त्वरण आया। कितना आया? 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वो गति करने लगा, स्पीड करने लगा। तो आपसे पूछा गया था कि वो मास कितना था उस वस्तु का। ठीक है, उस वस्तु का, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो बराबर हो गया। फोर्स का वैल्यू दिया था 15 और मास का वैल्यू पूछा गया है, एक्सेलरेशन 2.5 दिया गया था। तो m इक्वल टू हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 2.5 इक्वल टू 6 ग्राम आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 162 नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल इफ द पीस ऑफ मेटल वेट्स 150 ग्राम इन एयर एंड 125 ग्राम इन वाटर। तो धातु का वशिष्ठ गुरुत्व क्या होगा यदि धातु के टुकड़े का भार हवा में 15 ग्राम है तथा पानी में 125 ग्राम है? इसका आंसर करना है सभी को। देखिए,
इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अलग टाइप का भी क्वेश्चन है। आपसे पूछी गई है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक ना, आपसे पूछी गई है स्पेसिफिक ग्रेविटी, SG पूछा गया है। अब देखिए एक बात समझिए, इसके पहले जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला बताया थे आपको, अच्छा स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस होगा, याद रखिएगा, उसका कोई यूनिट नहीं होता स्पेसिफिक ग्रेविटी का, ठीक है। या आपेक्षिक घनत्व जिसको कहते हैं, दूसरा नाम ये भी है आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, ओके, रिलेटिव डेंसिटी, इस ये भी वही चीज़ है, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, ओके, यही है। तो अभी मैंने बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, बोला था कि किसी भी ठोस या किसी भी वस्तु का जो डेंसिटी है वो वैल्यू आर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इन 4 डिग्री सेल्सियस पे, वही होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो है हम लोग का जो वैल्यू होगा क्या होगा बताइए, यहाँ पे जो फॉर्मूला कुछ दूसरे तरह का, यहाँ पे वेट दिया हुआ, वहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ था, दोनों में अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोग निकाल रहे थे स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसमें क्या दिया था, डेंसिटी दिया था, इसमें हम लोग को मास दिया हुआ है। तो मास जब दिया रहता है तो उस केस में हम लोग जो भी वस्तु का मास दिया है हवा में, ध्यान से सुनिएगा, जो भी वस्तु का मास दिया हुआ है हवा में, ओके, तो वेट इन एयर, वेट इन किसमें, एयर, मतलब हवा में भार, वेट इन एयर और डिवाइडेड बाय जो हो जाएगा डिक्रीज्ड वेट इन वाटर, डिक्रीज्ड, ओके, डिक्रीज्ड वेट इन वाटर, किसमें, पानी में, समझे। हवा में उस वस्तु का भार और लिख लीजिए, आप लोग को लिखना है तो ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या हो जाएगा, हवा में वस्तु का भार भागा उस वस्तु का पानी में जाने के बाद भार में कमी, पानी में जाने के बाद भार में कमी, वही होता है। तो बराबर क्या होगा फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में सेट करते हैं। तो यहाँ पे एयर में देखिए वेट इक्वल टू 150 ग्राम इन एयर, तो कितना हो जाएगा 150, हवा में रख रहे हैं इसको ग्राम में, और 125 ग्राम किस में है, पानी में। तो पानी में 125 ग्राम है, तो भार में क्या कमी आ गई, हवा में 150 था, पानी में जाने के बाद 125 हो गया, तो भार में कमी क्या आई है, डिक्रीज्ड वैल्यू क्या हुआ, 150 माइनस 125, यही तो हुआ, 150 माइनस 125। जब इसको सॉल्व हम किए तो वैल्यू कितना आ गया, 150 डिवाइडेड बाय 25, ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कट गया, ठीक ना, ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कट गया। चलिए तो यहाँ पे तो ये वैल्यू तो यूनिट लेस हो गया, इसको जब आप कटाइएगा तो 6 टाइम ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 6। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आया, वैल्यू आपका आ गया 6। देखिए इसको यहाँ देख लीजिए क्वेश्चंस के साथ, चलिए स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। तो आंसर कौन सा गया, आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला एक तो हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इन 4 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा फॉर्मूला हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर वेट इन एयर ऑफ ए सॉलिड डिवाइडेड बाय डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ वेट इन वाटर, ओके। 150 डिवाइड बाय 150 माइनस 125 बराबर हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 25 बराबर 6, 6 क्या हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हम लोग के आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग जो है इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे कल। तो चलिए फिर हम लोग अब इस आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई होप गाइज़ कि आप लोगों को चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। आज हम लोग का पार्ट नंबर 8 हो चुका है, करीब हम लोगों ने 160 क्वेश्चंस कर लिया है। तो एक बहुत अच्छा सा भी फील आ रहा है कि हम लोग इतने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से डे बाय डे करके धीरे धीरे करते जा रहे हैं। देखिए बूंद बूंद करके ही घड़ा भर भी जाता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। हम रोज़ कुछ सीखते जा रहे हैं, रोज़ कुछ पढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हम लोग का जो डेली कुछ करके करते जो पूरा सिलेबस हम लोग का भी कंप्लीट हो जाएगा। अब 500 क्वेश्चंस आप लोग के एग्ज़ाम आने तक मैं करवाने का बहुत अपना प्रयास भी करूँगा और करवा भी दूँगा, उम्मीद है। बशर्ते आप लोग का साथ चाहिए, क्योंकि मैं बोलता ही हूँ कि आप हैं तो मैं हूँ, नहीं तो मान लीजिए मैं क्लास बनाऊंगा, आप लोग आइएगा नहीं तो फिर क्या करूँगा बना करके। तो इस वजह से आप लोग, और देखिए
अपने आप को खुद से मोटिवेट कीजिए, अपने आप को उस हिसाब से मतलब कि डील कीजिए कि बाहरी चीज़ों से थोड़ा ध्यान मोह को हटाते हुए इन चीज़ों को जो है अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। क्लास निरंतर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो जो क्लास होता है उस टाइम में आके पढ़ना फिर बाद में पढ़ना में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस वजह से एक बार टाइम है अभी मेहनत करने का, कीजिए, पढ़िए। और मैं यहाँ पे तो आप लोग के पास हूँ अवेलेबल हूँ, और 24 आवर अवेलेबल हूँ आप लोग के लिए। टेलीग्राम ग्रुप पर हूँ, फिर आपके फेसबुक ग्रुप पे हूँ, और इवन आपके यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे कंटेंट हैं पढ़ने के लिए। मेरे चैनल पे आपको पढ़ाई से जुड़ा बहुत कुछ अवेलेबल हो जाएगा, प्लस अदर थिंग्स भी आप लोग को मैं मुहैया कराता हूँ। तो चीज़ों को शेयर करते रहिए, और जाते जाते ज़रूर एक लाइक ज़रूर कीजिए यदि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छे से। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे कल एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए, और बस पढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद फिर।